Hello everyone, welcome back after a very long time. In this video, we will revise whole class 6 geography book very quickly. So please watch the video till end. You will learn so many new things. We will revise whole book in a question answer format. So whenever I read a question, you just ask yourself कि how many questions you are able to answer correctly. So start with the first question. How often does the full moon occur? Full moon occur only once in a month. And how soon after the full moon you will see the new moon? तो न्यू मून बेसिकली होता है अमावस्या को और फुल मून होता है पूर्णिमा को. तो अमा पूर्णिमा फुल मून के बाद न्यू मून आता है आफ्टर 14 days. What is the English name of सप्तऋषि? We have seen सेवन स्टार एंड सप्तऋषि, तो इसका इंग्लिश नेम क्या होता है स्मॉल बियर. ठीक है. एंड उसके बाद आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लेनेट? Star have their own light and heat but planet don't have. So what is and which planet in solar system is the earth twin? तो Venus है. And how does the um, moon take time to revolve around the earth? तो 27 days. And what is the asteroid and what is meteoroid? तो ये सब चीज़ें जो है ये सारे टॉपिक्स वी हैव सीन इन द क्लास 6 ज्योग्राफी बुक. तो अगर आपने वो बुक पढ़ी है तो सो फार गुड है. अगर नहीं भी पढ़ी तो यू विल लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो. तो एस्टेरॉइड जो होते हैं वो बेसिकली फाउंड वी विल फाउंड इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. तो जो मार्स के बीच में जो बेल्ट मिलती है एस्टेरॉइड बेल्ट, वहाँ पे मिलते हैं एस्टेरॉइड. एस्टेरॉइड्स होते हैं बेसिकली एस्टेरॉइड्स आर द टिनी बॉडीज मेड अप ऑफ गैसेज and dust and sometimes rocks. But meteoroids are basically small tiny rocks. Those revolve around the sun. तो डिफरेंस है एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड्स में कि एस्टेरॉइड्स जो हैं वो गैसेस के भी बने हुए हो सकते हैं और डस्ट के भी हो सकते हैं और रॉक्स के भी हो सकते हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं. एंड मेटेरॉइड्स वो होते हैं वो अराउंड द सन, वो सन के अराउंड घूम रहे होते हैं. वो स्पेसिफिकली जरूरी नहीं है कि मार्स में और जुपिटर के बीच में मिले. तो उसके बाद आता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड? तो ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है. इक्वेटर पर लैटिट्यूड की वैल्यू होती है 0 एंड पोल पर होती है 90. तो मिनिमम होगी 0 एंड मैक्सिमम होगी 90. एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द व्हाट बेसिस टॉपिक ऑफ कैंसर एंड तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है. तो ये टॉपिक ऑफ कैंसर हो गया हमारा, ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया. एंड थर्ड रीजन हमारा क्या होता है? थर्ड इज एरिया बिटवीन टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एज्यूम्ड? तो जो मेडिटेरियन है, प्राइम मेडिटेरियन लाइन है, उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? तो यहाँ पे होती है हमारी 0 डिग्री और फिर 180 डिग्री इधर साइड में और 180 डिग्री इधर साइड में. इधर साइड आने पर हम जो वैल्यू को गेन करते हैं, इधर साइड आने पर लॉस करते हैं. ठीक है. एंड हाउ मेनी टाइम जोन्स अर्थ डिवाइडेड? अर्थ कितने टाइम जोन्स में डिवाइडेड है? वो 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है. एंड व्हाट एंगल द अर्थ मेक ऑर्बिटल प्लेन? और इसके बाद आता है इक्विनोक्स, समर सोलिस्टिक और विंटर सोलिस्टिक. और उसके बाद आता है ऑन सबसे ज़्यादा ऑन विच डे द सन रे फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो वो हमारी समर सोलिस्टिक वाले. ये जो विंटर सोलिस्टिक एंड समर सोलिस्टिक और स्प्रिंग, ये जो है ये स्पेसिफिकली कई बार क्वेश्चन पूछे गए. तो आप इसको अच्छे से पढ़ें कि समर सोलिस्टिक विंटर सोलिस्टिक क्या होता है. देखो ये हमारी अर्थ है, ये हमारा जो ये इस पे इंक्लाइंड है. तो जब जब ये एरिया जो है इधर साइड सन की साइड होगा तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोलिस्टिक होगा. और जब ये एरिया इधर इंक्लाइंड हो जाएगा तो फिर विंटर इधर विंटर सोलिस्टिक हो जाएगा. तो जिस साइड में ये एरिया हमारी जो अर्थ इंक्लाइंड होती है तो जो रेज हैं सन की वो डायरेक्टली यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं. तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्टली पड़ेंगी तो समर सोलिस्टिक होगा और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर पड़ेंगी तो विंटर सोलिस्टिक होगा. ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है. व्हाट इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशियन ऑन एनीवेयर ऑन द अर्थ? तो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट है मारियाना ट्रंच पर. उसके बाद आता है हाउ मैनी जो एरियाज हैं एशिया एंड यूरोप को डिवाइड करता है वो कौन सा माउंटेन रेंज है? तो दैट इज़ यूरल माउंटेन रेंज. एंड विच इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट? ये आप सबको पता होगी. एंड उसके बाद आता है कि कॉन्टिनेंट जो उनको आप अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया है, फिर उसके बाद अफ्रीका आता है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, फिर एंटार्क्टिका है एंड यूरोप है और फिर ऑस्ट्रेलिया है. ठीक है. ये रैंक ऑफ द कॉन्टिनेंट है ना. और उसके बाद आता है एंडीज. एंडीज माउंटेन रेंज कहाँ पे आती है हमारी? वो आती है हमारी नॉर्थ अमेरिका में. तो ये चीज़ें हमारी पता होनी चाहिए. उसके बाद आता है कि इंडिया की जो 2 रिसर्च स्टेशन है एंटार्क्टिका में, उनके नाम क्या है? दैट इज़ ऑल्सो गिवन इन दैट बुक.
तो उसका नाम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। और उसके बाद आता है फिर स्ट्रेट। ये स्ट्रेट क्या होती हैं एंड इस्थमस क्या होता है। तो देखो, इंडिया और श्रीलंका को, जब ये हमारा प्यारा इंडिया, ये हमारी श्रीलंका, इसको डिवाइड करता है हमारा पाक स्टेट। ठीक है, तो ये पाक स्टेट है। तो सबसे पहले तो पता होनी स्ट्रेट क्या है। तो स्ट्रेट इज अ नैरो वाटर बॉडी विच डिवाइड द टू लार्जर वाटर बॉडीज। ठीक है, सेम होता है स्थमस। स्थमक क्या होता है, वो नैरो लैंड बॉडी है, वो टू मेजर लैंड बॉडीज को डिवाइड करता है। उसके बाद आता है व्हाट काइंड ऑफ माउंटेन्स अकॉर्डिंग टू टू द, मतलब कितने टाइप्स के माउंटेन्स होते हैं और सबसे हाइट पर कौन से होते हैं। तो सबसे पहले होते हैं फोल्ड माउंटेन्स, फिर होते हैं हमारे ब्लॉक माउंटेन्स, और फिर उसके बाद आता है वॉल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है, और हिमालय जो है वो कौन से हैं, वो हमारे फोल्ड माउंटेन्स हैं। अरावली जो है वो हैं तो फोल्ड माउंटेन्स, पर अरावली इज आर ओल्ड माउंटेन, एंड हिमालय वो है, वो हमारे यंग माउंटेन्स। एंड हाईएस्ट प्लेट्यू, सबसे बड़ा प्लेट्यू कौन था, तिब्बतन प्लेट्यू सबसे बड़ा प्लेट्यू है। इंडिया में है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। उसके बाद आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्पेशल क्यों है इंडिया के लिए। तो उससे पहले आपको पता होनी चाहिए कि हाउ मैनी स्टेट से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होती है। तो वो हमारा गुजरात है, और एमपी है। उसके बाद आता है हमारा झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, एंड त्रिपुरा है, एंड मिजोरम, ऐसे करके 8, वेस्ट बंगाल है, 8 स्टेट हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेम द सम स्टेट वेयर यू फाउंड द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो हमको पता होनी चाहिए कि वेजिटेशन जो कितने टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले तो होता है रेन फॉरेस्ट, फिर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, फिर थ्रॉनी एंड मॉसेस जो राजस्थान में मिलती है, फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट, और फिर उसके बाद आता है माउंटेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ये हमें मिलता है इन यूपी, बिहार, एमपी। इसमें बेसिकली आता है नीम, पीपल, शीशम के ये ट्रीज आते हैं। नेम द एरिया वेयर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलती है, अंडमान निकोबार में मिलती है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में मिलती है। अभी डिवीज़न मैंने बताया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, और उसके बाद आता है हमारा माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट। और नेम द जो बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, नर्मदा एंड तापी हैं। कॉजेज ऑफ सुनामी, सुनामी के कॉजेज होते हैं अर्थक्वेक है हमारा, वॉल्केनिक eruptions हैं, और वेन एवर वी टेस्ट न्यूक्लियर एंड अंडर द सी ओशियन, तो वो भी न्यूक्लियर सुनामी के कॉजेज होते हैं। सुंदरबन डेल्टा को कौन सी दो रिवर्स बनाती हैं, तो हमारी बनाती है ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। हिंदी नेम ऑफ वेस्टर्न घाट, अब तक हमने सिर्फ इंग्लिश नेम पढ़ा था वेस्टर्न घाट का। नाउ वी विल लर्न कि उसका वेस्टर्न घाट का जो हिंदी नेम है वो क्या है। तो वो है सह्याद्री। ठीक है, क्या है, सह्याद्री। ठीक है, सह्याद्री ऐसे कैसे लिखते हैं, सह्याद्री। ठीक है, ये हमारा वेस्टर्न घाट का हिंदी नेम हो गया। उसके बाद ये विंध्यास रेंज और अरावली कौन कौन से स्टेट्स में जाती हैं, दैट इज ऑल्सो इन दैट बुक। नेम द नॉर्दर्न मोस्ट एंड सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज। तो हमारा जो माउंटेन रेंज है हिमालय, बेसिकली वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अपर हिमालय, उसके बाद आता है मिडिल हिमालय, फिर आता है हमारा लोअर हिमालय। तो अपर हिमालय में हम आता है हमारा हिमाद्री, जिसको बोलते हैं बेसिकली हिमालय जो बर्फ़ से ढका रहता है। उसके बाद आता है फिर हमारा मिडिल हिमालय, जिसमें जितने भी हमारे हिल स्टेशन है, एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश आता है। उसके बाद आता है लोअर हिमालय, उसमें आता है हमारा शिवालिक। तो ये वही पूछ रहा था, सदर्न हिमालय और नदर्न हिमालय। तो सबसे नदर्न वाला था अपर हिमालय, और सदर्न मोस्ट हिमालय में आ गया ये लोअर हिमालय, शिवालिक। एंड विच इज़ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इसको तो क्या ही बताऊँ, ये तो आई थिंक एवरीवन नो। और ये अभी मैंने बताया विच स्टेट जो है वो इंडिया श्रीलंका को डिवाइड करती है, तो वही पाक स्टेट। हाउ मैनी कंट्रीज शेयर द बॉर्डर विद इंडिया। तो ये आप सबको आई एम श्योर पता ही होगा कितनी स्टेट हैं जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। तो उसमें आती हैं हमारी 7 स्टेट्स हैं जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। ठीक है, तो ये इस वीडियो का और इस पीडीएफ का क्या मोटिव है, देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक बुक को, स्पेशली 6 क्लास की बुक को अगेन एंड अगेन पढ़ें। तो इस बुक का ये फ़ायदा है कि जैसे हमने 6 क्लास वाली जो हम बुक है उसको अगर हम फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो उसको सिर्फ 4 घंटे लगने चाहिए फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए। बट इफ़ यू रिवाइज इट सेकेंड टाइम तो वो 1 घंटे का काम होना चाहिए। अगर आप एक बुक को लेके पूरे दिन बैठे हो तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। उतना टाइम हमारे पास नहीं है। अगर हम 6 से लेके और 7th 8th की बुक्स में ही लगे रहेंगे तो फिर हम आगे की बुक्स को कब पढ़ेंगे। और यही तो इस प्रिपरेशन का ट्रैप है कि हम उसी में फंसे रह जाते हैं। तो आपका मोटिव होना चाहिए कि यू विल सी द क्वेश्चंस ऑफ पास्ट ईयर और देखें क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है, बिकॉज अगर आप ये पता कि भाई मुझे ये क्यों नहीं पता कि सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी है,
भाई यूपीएससी ने कभी नहीं पूछा कि सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी है, अगर आप उसके लास्ट 25 साल के भी क्वेश्चन उठा के देखोगे। तो आप ये देखें ना कि एग्ज़ाम में पूछ क्या रहा है। आपका फ़ोकस उन चीज़ों पे होना चाहिए जो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं। इर्रेलेवेंट चीज़ों के पीछे भागते रहोगे कि कोई भी पूछ लेगा मुझसे मून की और उसकी डिस्टेंस बिटवीन, हाँ ठीक है जनरल नॉलेज के लिए पता हो, बट वो एग्ज़ाम में नहीं पूछी जा रही। तो उनका कोई और ना ही आप इतने फैक्ट्स को याद कर सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी उस बुक को पढ़ें और यूज़ दिस पीडीएफ। अब ये पीडीएफ भाई देखो मैं शेयर नहीं करूँगी, बिकॉज़ ये पीडीएफ मैंने ली थी आईएसपीसीएस पाठशाला करके, ये टेलीग्राम पे एक चैनल है। उन सर ने काफ़ी मेहनत करी है, तो भाई अब वी हैव नो राइट कि हम किसी के इतनी मेहनत का क्रेडिट खुद ले लें। तो आप वहाँ जाके उनके टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी हेल्प से फिर आप देखें कि आप कितने क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं। जैसे मैंने बताया, मैंने जब ये वीडियो देखी थी, मुझे देखा था पीडीएफ, तो मेरे पे भी बहुत सारे 2-4 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके आंसर मैं नहीं दे पाई। तो फिर मैंने बुक को खोला और देन आई रिवाइज़ इट। तो ये बेस्ट वे है। फिर आप इस पीडीएफ में जो-जो क्वेश्चन आपको नहीं आए उनको आप लिख लें। कि मे सपोज़ मेरे पे ये नहीं आया, तो इसका आंसर लिख लें। फिर व्हेनेवर यू रिवाइज़ उसको बस उसी को याद कर लें। तो ऐसे करके चीज़ें ईज़िली हो जाएँगी। अब देखो मेरा क्या है कि मैंने बहुत दिन से वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी बिकॉज़ मेरे पास टाइम नहीं है। और मैं थोड़ी-सी लेज़ी भी हूँ। अब जैसे अक्टूबर आ गया है और ज्योग्राफ़ी ये मेरे लिए स्पेसिफ़िकली बहुत टफ़ सब्जेक्ट रहा है ऑलवेज़। तो मेरे को ऐसा लगता है अब इस पर अच्छे से टाइम देने का, तो आई थॉट कि चलो एक वीडियो बना लेते हैं। और ऑलवेज़ अगर आप भी पढ़ रहे हो, तो ज्योग्राफ़ी और एनवायरनमेंट दोनों को इंटरलिंक करके पढ़ें। बिकॉज़ इसमें भी फॉरेस्ट पूछे जाएँगे, इसमें भी नेशनल पार्क पूछे जाएँगे और एनवायरनमेंट में भी पूछे जाएँगे। तो दोनों चीज़ों को, दोनों के मेंस का सिलेबस उठाएँ और देखें कि मेंस में एनवायरनमेंट में कैसे क्वेश्चन पूछे थे और ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चंस पूछे थे। तो उन दोनों चीज़ों को देखें और फिर आप खुद डिसाइड करें कि आपको कैसे चीज़ें पढ़नी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो अच्छा ही है ना। आप अगर अपना टाइम दे रहे हो किसी चीज़ को, बिकॉज़ टाइम इज़ मनी, तो आप अगर यूट्यूब पे कोई कंटेंट कंज़्यूम भी कर रहे हो तो आप ऐसी चीज़ें देखो, स्पेशली इफ़ यू आर अ एस्पिरेंट। कि अगर आपने सपोज़ किसी भी वीडियो के लिए 10 मिनट दिए, 5 मिनट दिए, मैं तो ऑलवेज़ कहती हूँ कि अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हो तो उसको स्पीड बढ़ा के देखें, जिससे कि आपका टाइम बचे। तो आप और ऐसे कंटेंट को कंज़्यूम करोगे जहाँ से आप कुछ ना कुछ नया सीखें, ठीक है? वो इट कैन बी स्ट्रैटेजी और कुछ भी हो सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और ना अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, टेक केयर।